बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, क्लास 9 के स्टूडेंट, जैसा कि हमने कंप्यूटर साइंस के पिछले लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में हमने फ्लो चार्ट की कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। तो उससे पहले हमने फ्लो चार्ट के इंपॉर्टेंस और गाइडेंस और फ्लो चार्ट की डेफिनेशंस और कुछ फ्लो चार्ट के सिंबल्स को पढ़ा था। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों ने उन फ्लो चार्ट की तमाम की डेफिनेशंस को और बहुत अच्छे तरीके से लर्न किया होगा। और स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो मैंने फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स करवाई थी और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली होगी। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बड़ी रिक्वेस्ट है, अगर कोई स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को लेक्चर नंबर 7 की वीडियो को वॉच कर रहा है तो वो काइंडली उससे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर नंबर 7 की वीडियो को आप सुनने से पहले काइंडली आप वॉच करने से पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियो जो कि लेक्चर नंबर 3, 4, 5, 6 है, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, उन वीडियो को वॉच कर लें ताकि आप लोगों की बेसिक्स जो है फ्लो चार्ट के सिंबल्स आप लोगों को उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा था, फ्लो चार्ट क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या गाइडेंस है, और फ्लो चार्ट की डेफिनेशंस को काइंडली पढ़ ले। तो स्टूडेंट्स ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप नहीं करेंगे तो आगे प्रॉब्लम क्रिएट होती जाएगी। मैं जो समझाता जाऊंगा आप लोगों के लिए समझना मुश्किल होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक दफा दोबारा से रिक्वेस्ट है, काइंडली आप मेरी प्रीवियस वीडियो को दोबारा से वॉच कर लें। और स्टूडेंट्स आए हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 7 की तरफ, जिसमें आज हमने पढ़ना है कंडीशनल फ्लो इन अ फ्लो चार्ट। अब कंडीशनल फ्लो क्या होता है फ्लो चार्ट के अंदर, तो आज हम चलते हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशन को रीड करेंगे। इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट स्टडी दैट अ फ्लो बिटवीन steps can depend upon a certain condition. So in this line ठीक है, क्या कह रहा है इस लाइन में, ये बताना चाह रहा है कि जो हमारे पास फॉलोइंग फ्लो चार्ट होते हैं हम उसमें क्या स्टडी करते हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि जो फ्लो होता है स्टेप्स के दरमियान वो डिपेंड कर रहा होता है किसी ना किसी सर्टेन कंडीशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। स्टूडेंट्स इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कोई भी कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है देन द फ्लो इज डिफरेंट फ्रॉम व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। हमारे पास जो फ्लो होगा उसका वो क्या होगा, फ्लो से मतलब उसकी जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी किसकी निस्बत से, जब कंडीशन फॉल्स होगी। जहां तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, उन दोनों में से एक हो सकती है। अब आगे चलते हैं। अ कंडीशन इज ऑलवेज evaluated as either true or false। कंडीशन हमेशा evaluate की जाती है ट्रू या फॉल्स की बेस के ऊपर। अब इसमें ये स्टूडेंट मैं वही चीज बताना चाह रहा हूं, जो ट्रू होगी जाहिर सी बात फॉल्स से डिफरेंट होगी, या जो फॉल्स होगी वो ट्रू से डिफरेंट होगी, कंडीशन चेंज होगी। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है, वी गेट द आंसर ऑफ द वैल्यू ऑफ द आंसर इज डिफरेंट फ्रॉम फॉल्स कंडीशन एंड ट्रू कंडीशन। सो स्टूडेंट्स आप लोगों को केयरफुली बड़ा अंडरस्टैंड होना चाहिए कि दोनों में से एक कंडीशन के ऊपर हम डिपेंड कर रहे होंगे एक टाइम में। तो अ कंडीशन इज ऑलवेज एवलुएटेड एज आइदर ट्रू और फॉल्स। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को कंडीशनल फ्लो इन फ्लो चार्ट में मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। वो कह रहा है फॉलोइंग फ्लो चार्ट के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, फ्लो को स्टडी करना होता है किनके दरमियान, स्टेप्स के दरमियान। अब जो डिपेंड कर रहा है सर्टेन कंडीशन के ऊपर, किसी कंडीशन के ऊपर। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो जाहिर सी बात उसका फ्लो डिफरेंट होगा किसके, जब कंडीशन फॉल्स होगी। तो अब कंडीशन हमेशा एवलुएट की जाती है किसकी बेस के ऊपर, जहां ट्रू की बेस के ऊपर या फॉल्स की बेस के ऊपर। तो स्टूडेंट्स आए हम चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 7 की तरफ। हमने 6 एग्जांपल कर ली थी, 6 पहले एग्जांपल कर ली थी, आज हम एग्जांपल नंबर 7 डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टू डिटरमाइन, स्टूडेंट्स आप लोगों ने केयरफुली इसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। टू डिटरमाइन अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन। हमने डिटरमाइन करना है कि हमारे पास जो गिवन नंबर यूजर की तरफ से जो हम कोई भी नंबर आएगा वो इवन है या ऑड है, तो ये हमने स्टूडेंट डिटरमाइन करना है। अब यूजर, अब इसमें यूजर से कौन सी दो वैल्यू आएंगी, एक आएंगी इवन आएगी और एक आएगी ऑड आएगी, दो वैल्यू आएंगी स्टूडेंट्स। अब इवन और जो ऑड वैल्यू आएगी, इवन का आप लोगों को स्टूडेंट्स 9th क्लास के स्टूडेंट्स को उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं इवन नंबर 2, 4, 6, 7, 8 और ऑड नंबर्स क्या होते हैं 1, 3, 5, 7 सो। तो आप लोगों को सिंपल सादा अल्फाज के अंदर, इजी वर्डिंग के अंदर आप लोगों को सिंपल ये बताता हूं
इवन नंबर वो होते हैं, कोई भी नंबर आप ले लें जो 2 पे डिवाइड हो जाता है ना, उसको बोलते हैं इवन नंबर। स्टूडेंट जहां पे अंडरस्टैंड करें कि इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाता है, वो क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। और जो 2 पे नहीं डिवाइड होते वो कौन से होते हैं? ऑड नंबर। इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स को कैसे पता लगेगा कि स्टूडेंट क्वेश्चन यहां पे रेज कर सकते हैं? सर हमें तो पता नहीं लग रहा है इवन कौन से होते हैं, ऑड कैसे कौन से होते हैं? आपने तो जुबानी कलाम में बता दिया, मैं इसकी एग्जांपल भी राइट करता हूं ताकि स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से पता लग जाए कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल 4 एक यूजर से कोई नंबर आया, मैंने उसको 2 पे डिवाइड करना है, चेक करना है, 2 2 जा 4, 0 आ गया, पूरा 2 रिमाइंडर का आ गया, 0 आ गया, यानी कि अगर 2 पे डिवाइड हो गया तो मैं क्या कहूंगा इस नंबर को? मैं ये कहूंगा कि ये इवन है। क्यों? तो ये 2 पे डिवाइड हो गया। अब एक एक नंबर मैं एक और लेता हूं। फॉर एग्जांपल यूजर जो नंबर लिया है वो क्या लिया? 3, इसको मैंने 2 पे डिवाइड करके चेक करना है, 2 अंदर 2 माइनस किया तो क्या आया? 1 आ गया। अब जहां पे स्टूडेंट 4 आना था, 2 2 4 माइनस तो 1 आ गया। इसका मतलब ये रिमाइंडर में हमारे पास गया 2 पे नहीं डिवाइड हुआ, तो क्या हुआ? ये ऑड नंबर है जो यूजर से 3 लिया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमें पता लग सकता है कि इवन और ऑड के अंदर डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने फ्लो चार्ट में जो हम रिमाइंडर निकालने के लिए हम मॉडुलस ऑपरेटर को यूज करेंगे, वो हमें बताएगा कि हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा, 0 आएगा या 1 आएगा किसी भी फॉर्म के अंदर। तो स्टूडेंट्स ऐसे आप लोगों को समझ नहीं लग रही होगी। आए हम अपने फ्लो चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और उसको मैं स्टार्ट करता हूं ताकि आप लोगों को समझ लग सके। तो स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट में क्या कह रहा है? टू डिटरमाइन अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन। तो अगेन स्टूडेंट सिंबल टर्मिनल सिंबल से हम स्टार्ट करते हैं, जिसको हम राउंडेड रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी बोलते हैं। इसको हम फ्लो चार्ट सिंबल के अंदर टर्मिनल सिंबल बोलते हैं। तो टर्मिनल सिंबल से स्टार्ट किया तो स्टूडेंट्स ठीक मैंने इनपुट नंबर है जो कि यूजर से ली। अब मैंने पैराग्राफ के अंदर इनपुट नंबर है क्या किससे ली? यूजर से। इनपुट नंबर है से प्राप्त किया कि यूजर कोई ना कोई नंबर एंटर करेगा, प्रिंट करेगा, यानी कि एंटर यूजर से हम लेंगे। तो इनपुट नंबर क्या आएगी? एन से बड़ा कोई नंबर यूजर ने दे दिया। अब स्टूडेंट्स रिमाइंडर जहां में जो आई एम लिखा हुआ है क्या है? रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने क्या बोला था? रिमाइंडर इज इक्वल टू, मुझे रिमाइंडर निकालने के लिए मॉडुलस ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। अब मॉडुलस ऑपरेटर जो है, मॉडुलस ऑपरेटर मैंने क्या किया? n mod 2 यानी कि n से बड़ा यूजर कोई ना कोई नंबर देगा। अब ये n जहां पे आ रहा है मॉडुलस ऑपरेटर यूज कर लिया। अब 2 अगर ये 2 से डिवाइड हो गया, हम यही बात कर रहे थे, हमने इवन और ऑड की अपनी एवरेशन निकाल दी है। ये इवन है या ऑड है? फॉर एग्जांपल मैं यहां पे नंबर लेता हूं, मैंने यूजर से एक n की वैल्यू ली 5, यूजर से n की वैल्यू 5 ली। अब कंडीशन क्या बनेगी? मेरे पास ये कंडीशन है n mod 5, n की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई, मोड आ गया 2 इधर आ गया। अब यानी मिलान का मैंने इसको डिवाइड करना है, 5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 निकाला 1 आया। तो अब ये तो 0 नहीं आया, यानी कि रिमाइंडर इस 0 जो था वो नहीं आया। तो मैं क्या करूंगा? ये यस पे नहीं जाएगा, नो पे जाएगा। नो प्रिंट n इज ओड, यानी कि यूजर ने जो हमने जो यूजर ने जो वैल्यू दी n दी वो क्या थी? ओड थी। और जहां पे आके इसको एंड कर देगा, खत्म कर देगा टर्मिनल साइन से। तो बताने का मकसद, अब जहां तक हमें पता लगा कि यूजर ने जो हमें n वैल्यू दी थी वो क्या आई? वो ओड आ गई, यानी कि वो 2 के ऊपर पूरी की पूरी डिवाइड नहीं हुई। अब आप स्टूडेंट्स यहां पे क्वेश्चन ये कर सकते हैं, सर चलें ये तो n ओड आ गया, अब यहां पे यस कब जाएगा? तो यस को एग्जांपल की तरफ देखते हैं। अब मैं क्या कहता हूं, एक और एग्जांपल यूजर से मैं ओड वैल्यू ली n इज इक्वल टू 10, ये सब n इज इक्वल टू 10 आ गई। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग में क्या आ रहा है? n mod 2 यानी कि 10 mod 2। अब 2 10 को 2 के साथ डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा? 2 5 जा 10, यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। रिमाइंडर 0, जैसा कंडीशन जैसा रिमाइंडर 0 तो प्रिंट n इज इवन, प्रिंट n इज इवन करके और वो यहां पे क्या कर देगी? एंड कर देगी। तो स्टूडेंट्स ये इसकी एक ऑड से रिलेटेड और ये इवन से रिलेटेड मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स इस अपनी
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीजें समझ, दोबारा से बता देता हूँ। यानी कि 10 mod 2, ये 10 mod 2 से बड़ा 10 2 से डिवाइड कर 2 5 10 0 आ गया, रिमाइंडर इज 0, तो ये यस पे चला गया, प्रिंट एन इज इवन, अगर नहीं आएगा तो प्रिंट एन इज 0। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। आप देखें स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आप लोगों को पहले इवन और ऑड के बारे में बताया कि इवन और ऑड क्या होता है, हमने कौन से ऑपरेटर यूज करना है इसमें, और उसके बाद मैंने अलग-अलग इवन और ऑड से रिलेटेड आपको फ्लो चार्ट में एग्जांपल से रिलेटेड मैंने आप लोगों को समझाया कि हमने एग्जांपल के अंदर जो लॉजिक बताई गई है वो किस सेंस के अंदर बताई गई है। तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये कंडीशनल फ्लो चार्ट की फ्लो इन फ्लो चार्ट की एग्जांपल जो डेफिनेशन आप लोगों ने इसको एज इट इज लर्न करना है, और इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस एग्जांपल्स की प्रैक्टिस 2 से 3 दफा अपनी कॉपियों पे करनी है। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को ये मेरी एग्जांपल और फ्लो चार्ट की कंडीशनल फ्लो इन फ्लो चार्ट की डेफिनेशन बड़े अच्छे तरीके से समझ लग चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स मुझे मेरी अब इस वीडियो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।